ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं ये सोचता ही रह गया कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीतांबर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सह परिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए, तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय से ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गईं, तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गईं, तो यह अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। मैं, तुम, शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।